किसी को गलत सीख मत दीजिए, किसी के परिवार को उजाड़िए मत। बहुतों को इसी में आनंद आता है। हे देवियों, हे माताओं, आप रुद्राणी हैं, आप ही सरस्वती हैं, महालक्ष्मी आप हैं। जब इस धरती का तुम पालन करती हो तब तुम लक्ष्मी हो, जब धरती को तुम सिखाती हो तब सरस्वती हो। हाँ, सहयोगिनी बनती हो, ब्रह्मांडी बन जाती हो आप। और जिस समय कोई दुखी है, बीमार है, और आप उसकी चारपाई के बगल में खड़े होकर के उस जगह को नहीं छोड़ती, चाहे वो सास माँ है, चाहे वो ससुर है, जेठ जेठानी, और उस समय उसके बगल में और आप सर्व प्रकार से उसकी सहयोगिनी बन करके आप खड़ी हैं, उस समय आपको महाकाली के नाम से जाना जाता है। लोगों ने तो अर्थ निकाला जो खूब क्रोध करे वो महाकाली है। मैं तो निवेदन करूंगा, परिवार को संभालने के लिए जो रात रात भर सोती नहीं है वो महाकाली है। रात रात भर सोती नहीं है वो महाकाली। ऐसी एक पत्नी है, कोई हॉस्पिटल, पति हॉस्पिटल चला जाए, उसका भाई देख के आ जाएगा, उसके ससुराल के लोग भी देख करके आ जाएंगे, उसके भैया भतीजे सब देख के आ जाएंगे, यहाँ तक कि मम्मी पापा भी देख के आ जाएंगे। एक ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक घरवाली है जो उसके बेड के पास बैठी रहती है, चारपाई को पकड़े बैठी हुई होती है। पति मना करता है तो भी नहीं वो छोड़ती, इसलिए उसको पति की छाया कहा गया, इसलिए उसको अर्धांगिनी कहा गया है। बुखार पति को आता है, टेम्परेचर पत्नी का बढ़ता है। ये माताएं तो पति लोगों से बहुत अच्छी, भले इन पतियों को बुरा लगे, लेकिन बात तो यही है। पति को बुखार आ जाए, 10 बार फोन कर दिए, ससुराल फोन करेगी, बड़ी जीजी के यहाँ फोन करेगी, जीजा के लिए फोन करेगी, और कभी ये देवियाँ मुझे भी फोन करती हैं, कहते महाराज जी पहले तो हमें पता भी नहीं होता, ये कहते इन्हें बुखार आया। अरे मैंने कहा कोई नाम वगैरह भी तो, अब हमें क्या पता था, उस समय के पति का नाम नहीं लिया जाता। अरे ये बहुत बीमार है, इनको जुकाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ये ठीक हो जाए महाराज जी, कुछ बता दीजिएगा। तो हमसे भी परामर्श लिया गया। और कभी पत्नी बीमार हो जाए और वो फोन करके कहती है अपने पति को, बहुत ज़्यादा फीवर है, उधर से आओ तो दवाई का पत्ता लेके आ जाना, बुखार उतर नहीं रहा है, नाक टपक रही है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, गर्म करके पानी पी ले, कौन से महाराज ने काढ़ा बताया, ठीक हो जाएगी। ये बोल दे, उसकी दुकान बंद नहीं होती, उसका शटर नहीं डलता, और माता इतनी परेशान हो जाती है। तो इनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो पुरुष लोग यदि मुंह लटका रहे होंगे तो कल मैं आपके मुंह को संभलवा लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन माताएं तो इनका स्थान कौन प्राप्त करेगा? इसलिए उपनिषद कहता है त्वमेव माता। उपनिषद का अर्थ जानते हैं, गुरु के पास बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहते हैं। कथा का हर श्रोता उपनिषद का सूत्र होता है। वो गुरुजनों के पास बैठ करके वो ज्ञान प्राप्त करता है। उपनिषद गुरु के पास बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया उसे उपनिषद उसे कहते हैं। और वेद क्या कहते हैं? वेद को दूसरे शब्दों में कहते हैं श्रुति। जो सुन करके याद हो गया है वो श्रुति है। और जिसके पास बैठ करके, लोगों के पास बैठ करके सीखो तो आप वह